तुमने कभी गौर किया है कि जब रोटी जलती है तो वो काली क्यों हो जाती है? लकड़ी जलती है तो उसका रंग काला क्यों पड़ जाता है? और मोमबत्ती जलने पर ऊपर जो धुआं उठता है वह भी काला ही क्यों दिखता है? अगर आग सच में किसी चीज को पूरी तरह खत्म कर देती है तो फिर यह काला रंग आखिर बचता क्यों है? पहली नजर में लगता है कि आग ने चीज को जला दिया, खत्म कर दिया। लेकिन असल में कहानी इससे थोड़ी उल्टी है। आग हमेशा चीजों को पूरी तरह खत्म नहीं करती। कई बार वो उन्हें अधूरा छोड़ देती है। जब कोई भी चीज जलती है, खासकर वो जिसमें कार्बन होता है, जैसे खाना, लकड़ी या तेल, तो आइडियली उसे पूरी तरह जलकर गैस में बदल जाना चाहिए। लेकिन असल दुनिया में ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलती जितनी चाहिए, और तब कंबस्शन पूरा नहीं हो पाता। इसी अधूरे जलने के दौरान कार्बन छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। इन पार्टिकल्स को सूट कहते हैं। यह इतने सूक्ष्म होते हैं कि यह लाइट को रिफ्लेक्ट करने के बजाय ऑलमोस्ट पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और यही वजह है कि हमें वो गहरे काले दिखाई देते हैं। यानी जो काला रंग तुम देख रहे हो वो कोई नई चीज नहीं बनी है, बल्कि वो बचा हुआ कार्बन है जो पूरी तरह खत्म ही नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है। अगर हर बार जलने पर कार्बन ऐसे ही बचता है तो फिर हर आग काली क्यों नहीं होती? गैस स्टोव की फ्लेम नीली क्यों होती है? उसमें काला धुआं क्यों नहीं दिखता? यहीं पर कंबस्शन की असली फिजिक्स सामने आती है। जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो कार्बन पूरी तरह रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रोसेस में कुछ भी सॉलिड नहीं बचता, इसलिए ना तो सूट बनता है और ना ही कोई काला निशान। इसी वजह से गैस स्टोव की फ्लेम साफ और नीली दिखती है, क्योंकि वहां कंबस्शन लगभग पूरा होता है। लेकिन जहां ऑक्सीजन कम होती है वहां यही प्रोसेस अधूरा रह जाता है, और वही अधूरापन सूट के रूप में बाहर आता है। और जो आखिर में काला ठोस रेसिड्यू, बचा हुआ हिस्सा बचता है, उसे चार कहते हैं। तो अगली बार जब तुम कुछ जलता हुआ देखो और वह काला हो जाए तो यह मत समझना कि वह पूरी तरह खत्म हो गया। असल में वो अधूरा जला है, और जो काला रंग दिख रहा है वही उस अधूरे जलने का सबूत है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि हमें जो चीजें खत्म होती हुई दिखती हैं वो कई बार पूरी तरह खत्म होती ही नहीं। उनका कुछ हिस्सा हमेशा पीछे रह जाता है।